वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। आज हम बिगिन करेंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग से। तो सबसे पहले मैक्सिम्स का मतलब समझते हैं। मैक्सिम्स क्या हैं? टेक्निक्स हैं जो टीचर ने दी हैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, मतलब कि एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो टेक्निक्स डिराइव की गई हैं, मेथड्स डिराइव की गई हैं, वो है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। वी विल स्टडी आवर फर्स्ट मैक्सिम। तो जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि रॉबर्ट है, उसे मशीन्स के साथ रिलेट किया गया है। तो फर्स्ट मैक्सिम क्या है? प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन। मतलब कि टीचर ने अगर स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक पढ़ाना है, समझाना है, तो वो उसकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करके उसे वो टॉपिक समझाए, जो चीज़ें उसे आती हैं उनसे रिलेट करके, ताकि वो उस टॉपिक को ईजिली समझ सके और लर्न करे और उसे वो टॉपिक डिफ़िकल्ट सा ना लगे। मतलब कुछ अगर उन्हें रोबोट्स के बारे में उन्हें पढ़ाना है तो वो स्टूडेंट्स को मशीन्स के बारे में पूछ सकते हैं, उनके घर पे कौन कौन सी मशीन्स हैं उनके नेम बताएं, ठीक है, उससे पूछ सकते हैं, उससे वो टॉपिक रिलेट करके जो है उन्हें पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट मैक्सिम है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या है, जो टीचर है उसे सिंपल आइडिया से कॉम्प्लेक्स आइडिया की टुवर्ड्स जाना चाहिए। जैसे टीचर को अगर फ्लावर्स, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स पढ़ाना है तो सबसे पहले वो चिल्ड्रन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में डिस्कशंस करें, उन्हें दिखाएं और उनसे पूछें कि कौन कौन सा फ्लावर है, ताकि उनकी नॉलेज हो उस चीज़ के बारे में, और तब हम उन्हें जो है वो पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के टुवर्ड्स जो है वो लेकर जाएं। नेक्स्ट है फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। इसमें क्या बताया गया, जो टीचर है उसे कंक्रीट आइडिया से अब्स्ट्रैक्ट के टुवर्ड्स जाना चाहिए। अब सबसे पहले हम इन दो वर्ड्स का मतलब समझेंगे। कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट होता क्या है? कंक्रीट का मतलब है एग्जाम्पल और एक्टिविटीज़ से पढ़ाना, और अब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि डायरेक्ट कंसेप्ट पढ़ाना। अगर आप बच्चों को डायरेक्ट कंसेप्ट बता दोगे तो वो शायद ना समझ पाएँ, पर अगर आप उन्हें एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाओगे, यानी कि अगर उन्हें एडिशन समझानी है तो उन्हें कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉल्स दे दोगे और उन्हें बोलोगे कि वो खुद काउंट करके ऐड कर कर उन्हें समझें, तो वो जो कंसेप्ट है वो याद भी रखेंगे और उन्हें लर्न भी होगा, वो क्यूरियोसिटी से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट्स। मतलब कोई भी कंसेप्ट पढ़ाना है, लेट्स से अगर उन्हें पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ाने हैं बच्चों को, तो वो पहले उन्हें प्लांट दिखाएंगे, तभी उनके पार्ट्स के बारे में हम जो है वो डिस्क्राइब कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सिमिलरली ये कंसेप्ट कहीं भी एप्लीकेबल होता है। इवन अगर आपने पोइम भी पढ़ानी है इंग्लिश में, तो पहले आप पोइम रीड करवाओगे, फिर आप स्टेंजा बाय स्टेंजा जाओगे, ठीक है। तो होल जो है वो पहले उन्हें, मतलब कि उससे जो है वो नोन करवाना, उन्हें बताना, वो चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। फिर हम उसके जो है वो पार्ट बाय पार्ट उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि उन्हें कंसेप्ट और भी बेटर क्लियर होगा, बेटर जो है वो अंडरस्टूड होगा। नेक्स्ट है प्रोसीड फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। अच्छा, तो इसमें एनालिसिस और सिंथेसिस का क्या मतलब है? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे, एनालिसिस क्या है? अंडरस्टैंड करना किसी भी चीज़ को, और सिंथेसिस क्या है कि मतलब कि नॉलेज को स्टूडेंट्स के माइंड में फ़िक्स कर देना। तो सबसे पहले अगर हम स्टूडेंट्स को समझेंगे तभी हम नॉलेज उन्हें दे पाएंगे, तभी उनके माइंड में हम नॉलेज को फ़िक्स कर पाएंगे। अगर हम उन्हें समझेंगे नहीं कि उनकी नेसेसिटी क्या है, उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सूटेबल जो है वो टेक्निक्स नहीं पता लगेंगी, मेथड्स नहीं पता लगेंगे जो हमें अडॉप्ट करने चाहिए उन्हें पढ़ाने के लिए। क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि हर एक जो चाइल्ड है वो आइडेंटिकल नहीं होता, मतलब कि देयर इज़ समवट डिफरेंस। प्रोसीड फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। एक्चुअल मतलब कि एक जो चाइल्ड है उसे एक्चुअल थिंग्स के साथ हमें पढ़ाना चाहिए, इंस्टेड मटेरियल थिंग्स के साथ। लाइक टीचिंग एड्स हैं, ठीक है, कई कई जगह वो काम आती हैं, ठीक है। बट अगर आप एक चाइल्ड को हिस्टोरिक मोमेंट्स के बारे में बता रहे हो तो बेटर है अगर आप उन्हें वो विजिट ले जाओगे, ठीक है, उस मोमेंट्स के एक ट्रिप की तरह, एक एजुकेशनल टूर की तरह, तो वो उस चीज़ों से ज़्यादा सीखेंगे, क्यूरियस भी होंगे वो चीज़ें सीखने के लिए। तो रियलिस्टिक थिंग्स से पढ़ाना। नेक्स्ट है इंडक्शन टू डिडक्शन। अच्छा, सबसे पहले इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इंडक्शन का मतलब है कि सेट ऑफ एग्जाम्पल से हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं। जब जैसे कि मान लीजिए आपने क्रोस को देखा, ठीक है, एक को देखा, दो को देखा, तीन को देखा, हमने क्या कंक्लूजन डिराइव किया कि क्रोस जो हैं वो ब्लैक होते हैं कलर में, ठीक है। डिडक्शन का मतलब क्या है कि कुछ फैक्ट्स से ड्रॉ कर लेना, जो हमें फैक्चुअल बातें पता हैं उनसे कुछ चीज़ें जो है वो ड्रॉ आउट कर लेना। जैसे कि हम अगर उन्हें प्रिंसिपल्स जो हैं वो पहले बता दें, ठीक है, फिर उसके बाद में हम उन्हें वेरीफाई कर सकते हैं सर्टेन एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। अब साइकोलॉजिकल क्या है? साइकोलॉजी आप समझते हो, मतलब मेंटल स्टेट से रिलेटेड है, हमारे माइंड से रिलेटेड है, जिसमें हम जो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट एबिलिटीज़ को फोकस करके चलते हैं। और लॉजिकल जो है वो सब्जेक्ट मैटर को कंसीडर करता है, ठीक है, मतलब लॉजिक वाइज उसे स्टेप में अरेंज कर लेना। तो सबसे पहले जो है साइकोलॉजिकल हमें जो है आस्पेक्ट स्टडी करना पड़ेगा ना। अगर हमें उनकी एबिलिटीज़ पता होंगी, फिर क्या है कि हमें मतलब
ईज़ी हो जाएगा कि हमें कौन सा कंटेंट जो है वो सिलेक्ट करना है, किस सीरीज़ ऑफ स्टेप में डिवाइड करके उन्हें एक्सप्लेन करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है। हम ये चीज़ बेटर जो है वो कर पाएंगे और उतना ही उन्हें कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना ही वो स्टडी में जो है क्यूरियोसिटी लेंगे, उनकी इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होगा, उनकी डेवलपमेंट भी होगी, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो एक बेटर रहेगी, क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कंसेप्ट की। लास्ट है कंक्लूजन, कहते कि एट द एंड हम क्या कह रहे हैं कि ये चीज़ याद रखो कि मैगज़िम्स जो हैं उन्हें आपने सर्वेंट्स की तरह ट्रीट करना है, मास्टर्स की तरह नहीं। इसका मतलब ये है कि सिंपली वो हमें गाइड करने के लिए हैं, हमें इन्हें ब्लाइंडली फॉलो जो है वो नहीं करना है। Again, thanks for watching my video. Do like, share and subscribe my channel and please give your feedback. It means a lot to me. अगर कोई भी चीज़ आपको लगी है कि इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं हम या फिर कुछ भी और ऐड करना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में इनबॉक्स कीजिए. I will try to improve it. I will try to add that as soon as possible. So thanks for watching.